अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। आज था एशिया कप में एक रेस्ट डे, इसलिए कोई मैच नहीं। कल हुआ इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच, उसके हवाले से हमारी काफ़ी डिस्कशन हुई 1 से 3। बट आज ज़रा हमारी डिस्कशन और डिफरेंट चीज़ों पे होगी। सम चेंजेस दोज आर कमिंग इन, जो पाकिस्तान कैंप में चेंजेस हो रही हैं उस हवाले से बात होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान मुल्क, हमारे मुल्क में क्या क्या स्पोर्ट्स के हवाले से हो रहा है। यस, हमारे पास लेजेंड्स तो बैठे हैं क्रिकेट के, बट दीज लेजेंड्स आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान। सारे स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, मेरा ख्याल से हम सबका ये कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता है कि हम सब स्पोर्ट्स को लेकर चलें और सारे स्पोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन करें। एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आई पाकिस्तान के हवाले से, दैट FIH, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, उन्होंने हमसे होस्टिंग राइट्स छीन लिए एक इवेंट के, जो इवेंट हमने होस्ट करना था जनवरी में। दैट इवेंट वाज ओलंपिक क्वालिफायर, और हम कोई तकरीबन 20 साल बाद, यानी 2 डिकेड्स बाद जो हैं, हम ये ओलंपिक क्वालिफायर होस्ट करने वाले थे। वजह क्या बनी, क्या हुआ, क्यों FIH को ये लगा कि हम ये इवेंट होस्ट नहीं कर पाएंगे, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन आई वुड लव माई लेजेंड्स टू टॉक अबाउट इट, स्पीक अबाउट इट, कि कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट्स। जो अनरेस्ट हम इधर उधर देखते हैं, शायद हमारी यूथ को रिफ़्रेश करने के लिए, रिजुनोवेट करने के लिए स्पोर्ट्स हमारी सोसाइटी में कितना ज़रूरी है। बट बिफोर मूविंग फर्दर, हमारी जोर के जोड़ की फैमिली को मैं एक दफ़ा फिर से इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं, मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद खान आफरीदी मौजूद हैं, इरम जावेद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। एंड बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग टू देम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं द सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, हैदर हुसैन साहब। हैदर साहब से मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि क्या ऐसा गलत हुआ, क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से गलत हुआ, क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की गलती, क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट की गलती, या क्या हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या IPC मिनिस्ट्री की गलती, क्यों हमसे एक इवेंट जो कि 20 साल बाद आ रहा था वो वापस ले लिया गया? जी हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्चुअली देखें, ये 90 वर्ल्ड कप के बाद इतना बड़ा इवेंट था कि 6 टीमें पूरी दुनिया की यहाँ पर आ रही थी। बड़ी मुश्किल से एफर्ट से हमने पिट पे वो लिया था, और इसमें हमारे खिलाफ भारत जो है हमारे बहुत खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहा था कि पाकिस्तान से किसी तरह छीन जाए। और यहाँ पर हम 1 साल हुआ है सवेरा मुझे इस पाकिस्तान हॉकी में, जब मैं आया था 2,000 रुपये अकाउंट में थे। उसके बाद 19 करोड़ से ज़्यादा जो है पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए लाए हैं, और पाकिस्तान की टीम 6 इंटरनेशनल टूर पे गई है और 3 मेडल लेके आई है। ये बड़े अरसे बाद जो है पाकिस्तान टीम को फतवाहत मिली, और ये वो फतवाहत थी जो जूनियर लड़कों के साथ खेले हम लोग। सीनियर लड़के बहुत कम थे, नई टीम बनाई थी, नया एक कॉम्बिनेशन था, और हम सही ट्रैक पे जा रहे थे। लेकिन कुछ लोग, कुछ अनासर जो हमारे बड़े हीरोज हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ सीट की जंग थी। ये वो हीरोज थे हमारे कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 1 साल से कह रहे थे, गवर्नमेंट को, ख्वाजा आसिफ साहब को उन्होंने मिसगाइड किया, या सादिक साहब को मिसगाइड किया उन्होंने, कि यार ये इलेक्शन जो है बिल्कुल जाली हुए हैं और ये इलेक्शन सही नहीं है। और यही वो लेजेंड जो हमारे हैं, यही लेजेंड आज जो है वो इसी फेडरेशन का पार्ट बनना चाहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी बन जाएं और वो सेक्रेटरी भी बन जाए। लेकिन इस खींचातानी से हुआ ही कि ये हुआ कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई। गवर्नमेंट ने पहले डी-नोटिफाई किया, फिर डी-फंक किया, फिर सस्पेंड कर लिया। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने जब एक फेडरेशन को डी-नोटिफाई कर चुके हैं, इसका मतलब उस स्पोर्ट बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं, तो उसके बाद सस्पेंड कर दिया सिर्फ इनके कहने पे। और फिर उसके बाद यही लोग जो है आए पूरी एक अपनी ग्रुप के साथ और चाहे कि ये सेक्रेटरी बन जाए और ये प्रेसिडेंट बन जाए। तो सिर्फ वजह ये है, और पूरे पाकिस्तान को वजह पता चल चुकी है कि यहाँ पर इन 20 सालों में सवेरा इतनी करप्शन हुआ है, 1.5 अरब से ज़्यादा कैश निकला है। कैश की कोई जस्टिफिकेशन है इस पाकिस्तान में कि कैश निकला? अब हम ये नहीं चाहते। अब इन्होंने रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से कि FIA आए और यहाँ पर जो है अकाउंटेबिलिटी करे और इलेक्शन कराएं। ठीक है, FIA आए, मैं कह रहा हूँ NAB भी आए। जब तक सजा और जजा का फैसला नहीं होगा, जब पॉलिटिशियन जेल जा सकते हैं तो खिलाड़ी क्यों नहीं जा सकते जब उन्होंने करप्शन किया है? सबसे पहले तो यहाँ पर बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए और बिल्कुल फिल्टर होनी चाहिए सारी चीज़ें। मैं 1 साल से यहाँ पर मौजूद हूँ और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी सवेरा ऐसा नहीं हुआ है कि सेक्रेटरी जो है टूर पे नहीं गया हूँ। मैं एक टूर पे भी पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ नहीं गया हूँ। मैं अगर जाता तो 1.5 करोड़ मतलब
1.5 करोड़ रुपए मेरे ऊपर खर्च होते हैं, लेकिन मैं एक टूर पे भी नहीं गया हूँ, सिर्फ पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। लेकिन इनकी यही खींचातानी की वजह से वर्ल्ड फेडरेशन ने देखा जब पाकिस्तान पूरी दुनिया की कंट्री आ रही है यहाँ पर, तो उन्होंने कहा जब गवर्नमेंट के हालात ऐसे हैं, ओलंपियंस के हालात ऐसे हैं, तो यहाँ पर क्या आएंगे। और जो इंडिया का काम था वो यहाँ पर लोगों ने पूरा कर लिया, उनको तो भारत को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। जो आप देखें सोशल मीडिया पे जो भारत ने कितनी कैंपेन चलाई हुई थी इस पाकिस्तान के तहत कि यहाँ पर ये करना है। हमारे एशियन गेम्स सर पे हैं, हमने अभी उसके वर्ल्ड कप 5 साइड के लिए क्वालिफाई किया है, लेकिन किसी को एहसास नहीं है, सबको सीट चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ मुझे कोई सीट की जरूरत नहीं है, मैं कराची बेस्ड हूँ, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पर लाहौर में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर छोड़ के आता हूँ अपनी फैमिली को, ठीक है ना। जिस पाकिस्तान के लिए ना कोई होटल लेता हूँ, यहाँ पर हमें अलाउड है रमाडा, पीस या कोई भी होटल हम ले सकते हैं, लेकिन मैं उधर ही उसी रूम में सोता हूँ, नई जगह मिलती है सोफे में सो जाता हूँ। हैदर शाहिद खान आफरीदी मेरे साथ मौजूद हैं। लाला आप अगर कोई सवाल पूछना पाए। अस्सलाम वालेकुम जी, शाहिद भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? जी शाहिद भाई। अच्छा ब्रदर मुझे ये बताइएगा, क्योंकि आई नो कि पॉलिटिक्स तो हमारी मस्जिदों में भी आ गई हैं, ठीक है ना, तो हमारे हर इदारे के अंदर जो तबाही है वो पॉलिटिक्स है। मुझे सिर्फ इतना सा आपसे पूछना है, हमारी इंटरनल ऑडिट होती है? अगर होती है तो वो सामने आती है कि नहीं होती? क्योंकि इंटरनल ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शायद भाई इंटरनल ऑडिट होती है और फॉरेंसिक ऑडिट भी हुआ है, 113 पैरे इन 20 सालों में लगे हैं। हमारे पास आईपीसी से लेटर आया था और एफआईए ने मांगे हैं 113, वो मैंने 113 पैरे जो है सारे उनको आईपीसी को दे दिए और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अब उसको फॉलो अप किया जाए। असल में यहाँ पर पाकिस्तान में केसेस तो चलते रहते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, लेकिन उसको फॉलो अप नहीं करता। लेकिन यहाँ पर फॉलो अप करेंगे तो जरूर जो है दूध का दूध पानी का पानी आएगा। आप मुझे बताएं कि एक कैंप लगता है शायद भाई, यहाँ पर पाकिस्तान की लड़कियों का 40 लड़कियों का कैंप लगता है, लेकिन पता चलता है कि 40 लड़कियों के खुद ही साइन मारे हुए होते हैं और जो है पैसे निकाले हुए होते हैं। फिर दूसरा एक रूम बनता है कि ए रूम बनाता है, बी को पेमेंट की जाती है, ठीक है, एक हॉकियां ली जाती है करोड़ों रुपए की, उसके बाद सिर्फ कागजों में फिर उसकी इंक्वायरी की जाती है, तो उसमें हॉकियां जो है मतलब उससे इंक्वायरी करवाई जाती है जो हॉलैंड में होता है उस वक्त, फिर वो माफी मांगी जाती है। यहाँ पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है शायद भाई, जब तक ये क्रैकडाउन नहीं होगा, ये चीजें सही नहीं होंगी। मुझे नहीं शौक सेक्रेटरी बनने का, किसी को भी बनाए, लेकिन ये सिस्टम को अब सही करना चाहिए। लेकिन इन्फ्लुएंस शायद भाई सिर्फ इस वजह से है कि ख्वाजा आसिफ साहब को हम कहते रहे कि सर हमेशा जब भी कोई इंसाफ होता है, कोई भी मुजरिम होता है या मुल्जिम होता है, उसका सुना जाता है। मैं जब भी आईपीसी मिनिस्ट्री में मीटिंग में गया हूँ तो बोला इनको बाहर निकाल दो। क्यों निकाल दो? आप सुनो तो, हम यहाँ पर जब फेडरेशन है हमें डी नोटिफाई कर रहे हो, लेकिन पाकिस्तान टीम को एनओसी भी दे रहे हो और उसके बाद पैसे भी दे रहे हो। आप पाकिस्तान टीम को आप एक तरफ डी नोटिफाई करते हो, एक डी नोटिफाई के बाद आप सस्पेंड कर देते हो। मुझे तो ये समझ ही नहीं। इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एक बहुत बड़ा मसला है और जो हमारे सारे स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट्स में देखा जाता है। हर स्पोर्ट इस वजह से जो है सफर करता है वक्तन फवक्तन। हैदर आपसे ये बात हमारी बहुत दफा इस शो पे हुई वक्तन फवक्तन कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह क्या हॉकी फेडरेशन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती? ये बहुत दफा बात हुई, मगर मुझसे मेरे सवाल से पहले हैदर, मेरे सवाल से पहले मुश्ताक अहमद साहब यहाँ पे मौजूद है और मुश्ताक अहमद साहब आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। जी वासलाम जी। हैदर बिल्कुल आप बड़े अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हो, जो आपका केस है, पॉइंट ऑफ व्यू है। हम भी पीसीबी में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, बट लेट मी आस्क यू वन थिंग प्लीज़। ये जो सारा गैप आता है ये ईगो की वजह से और कम्युनिकेशन की वजह से होता है। प्लेयरों को जब इज्जत नहीं मिलती, जब प्लेयरों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी होती है, तो फिर जो भी लोग होते हैं चाहे वो हक के ऊपर हों, चीज़ें मीडिया के ऊपर आनी नहीं चाहिए। पता है क्यों? जिनको मैनेजमेंट के स्किल आते होते हैं ना हैदर, वो कभी भी चीजों को खराब नहीं होने देते। अपनी ईगो को मार के जब आप सोचेंगे तो आप यकीन माने सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। सारे लोग, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की कोई चीज खराब हो। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होता है, जो सीट पे आते हैं वो सीट शेयरिंग नहीं करते, पावर शेयरिंग नहीं करते, और जो पीछे होते हैं वो पावर वालों को सपोर्ट नहीं करते। ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। आई होप, मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ी लैकिंग है जो मुझे हॉकी के, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ,
मैं आपके अंदर वाले को 2-3 दफा मैं आप एक्चुअली मोटिवेशन लेक्चर के लिए भी आया था हॉकी के लड़कों के पास, मगर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सारे मिलके इस सिचुएशन का हल निकालें, क्योंकि इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन कि हमसे ये छीना गया। ये करना मुश्ताक भाई, मैं देखें आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं नहीं चाहता कि हमारी फैमिली की जो प्रॉब्लम है हम मीडिया के सामने, दुनिया के सामने लेके आए। 1 साल तक मैं खामोश रहा, 1 साल तक मैंने कोई चीज नहीं बोली, मुझे बड़ी हर्डल्स आई। और ये लोग करते, ये माफिया ये क्या करती है कि आपको राइट ट्रैक से हटाती है, लेकिन मैं जो है बिल्कुल ट्रैक से नहीं हटता। लेकिन अब ये देखें, आप भी स्पोर्ट्समैन हैं, आपको भी पता है क्रिकेट में कितने ग्रुप हैं, इसी तरह हॉकी में ग्रुप हैं। अब एक लड़का हैदर हुसैन जो कराची से उठ के ग्रास रूट से उठ के आया, मैं कराची का सेक्रेटरी था, अल्लाह ताला ने मुझे PHF का बना दिया, ठीक है। ये बहुत बड़ी पोस्ट है मेरे लिए पाकिस्तान का सेक्रेटरी बनना। मुझे ये पता है कि जितने ग्रुप जो एक दूसरे में एलिगेशन करते थे कि ये चोर है, इसके ये चेक है, इसके वो चेक है, आज वो 15 के 15 ग्रुप मिलके एक हैदर हुसैन के पीछे, आखिर वजह क्या है कि थोड़े दिन पहले कहते हैं कि हैदर जैसा ईमानदार, डेडिकेटेड और ईमानदार शख्स नहीं है। जाहिर शाह साहब जो है, जो 40 साल से इस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का पार्ट रहे, थोड़े दिन पहले कहते हैं कि यार ये शहबाज सीनियर साहब चोर हैं, बाजवा साहब ये हैं, राना मुजाहिद साहब ये हैं। आज वो बेहतर हो गए और हैदर साहब के लिए कहते हैं कि हमने ब्रिगेडियर हमीदी, ब्रिगेडियर आतिफ और कर्नल मुदस्सिर के बाद अगर किसी, ठीक है हैदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर थैंक्स अ लॉट। एक बात लाला और बात आपसे पूछना चाहता हूं। हैदर भाई, आप अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप जिस नीयत से काम कर रहे हैं हमारी दुआ आपके साथ है, क्योंकि हमारा कौमी खेल था। मेरी 2 दिन पहले मेरी और मुशी भाई की बात हो रही थी, और आप यकीन करें कि यहाँ पे हॉकी को सपोर्ट करने बल्कि लीग कराने के लिए कल हम अलीम खान साहब के साथ थे, और जो कि पूरी हॉकी को दोबारा से, क्योंकि हमारी कौमी खेल है उसको दोबारा हम एक लीग कराने का प्लान है। आप लोग ये सारे इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट करें, इंशाल्लाह हम आपकी हॉकी को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। शाहिद भाई आप टेकअप करें, आप ऑनेस्ट हैं, आप हर जगह टेकअप करते हैं, आपकी NGOs है, आपने मंसूर भाई के लिए जो काम किया हम भूल नहीं सकते कि आप खुद मंसूर भाई के घर आए थे जो हमारे गोलकीपर थे। शायद भाई ये हॉकी को टेकअप करें, खुदारा टेकअप करें, वरना प्रॉब्लम होगी। आप मुझे बताएं कि हमें 15 करोड़ से ज्यादा की चाहिए था FIH के टूर्नामेंट के लिए। मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ कोर कमांडर लाहौर का और DHA के सेक्रेटरी जो है ब्रिगेडियर सत्ती का, उन्होंने MOU के लिए हम साइन के लिए जा रहे थे, और आज FIH की तरफ से ईमेल आई है कि हैदर हम बहुत आपकी कदर करते हैं हम, लेकिन ये अब इवेंट नहीं, नेक्स्ट इवेंट देंगे। शायद भाई एशियन गेम सर पे है, ठीक है, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, उसके बाद जूनियर वर्ल्ड कप है, और हमने उसके बाद ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है, जो पता नहीं 10 साल से भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया, और हम कुछ सीटों के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैदर, मेरा ख्याल से ये इंडिविजुअल्स की गेम बंद करनी पड़ेगी। थैंक यू हैदर, थैंक्स अ लॉट, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेरी वेल स्टेटेड। ये जो इंडिविजुअल्स की रेस है, ये जो पर्सनल जो फीलिंग है, इसको रोक के मेरा ख्याल से एक दफ़ा बहुत डिटेल पाकिस्तान हॉकी के हवाले से सोचना पड़ेगा, एक होके सोचना पड़ेगा कि आर कंट्रीज रेप्यूटेशन इज एट स्टेक। एक इंटरनेशनल बॉडी जब किसी से एक इवेंट छीनती है, आपको होस्ट से हटाती है, उसके बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स और उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। तो मेरा ख्याल से जो इंडिविजुअल रिफ्ट है, उस इंडिविजुअल रिफ्ट को साइड पे रख के हैदर हुसैन, फलाना, दिमाका, ये नाम हट के सिर्फ पाकिस्तान शुड बी द फर्स्ट। इस पे बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान की इज्जत पे बात आई है कि हम होस्ट थे, हमसे ले लिया गया, उसकी वजूहात उन लोगों को सामने लेके आना चाहिए। ये सीरियस मैटर है, ये पाकिस्तान की इज्जत की बात है। व्हाई नॉट, मैं तो कहता हूँ पूरी इसकी ऑडिट होनी चाहिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे वो सीनियर प्लेयर्स हो, कोई भी हो, उनको सामने लाके खड़ा करना चाहिए। एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि कल को कोई करने वाला ना हो। बिल्कुल जी, आई थिंक शायद की बात ठीक है। जो लॉ है, लॉ को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, वो तो लॉ के अंदर रह के। बट मुझे ये लगता है, ये हमारे हर अदारे में मुझे लगता है ये जो ईगो है ना, ये मैं पावर शेयरिंग जब तक कोई भी कंपनी नहीं करती, कोई लोग नहीं करते, वो अपने किसी भी इदारे को तगड़ा नहीं कर सकते। पावर शेयरिंग है क्या? अगर मैं कप्तान हूं तो मुझे छोटा होने का तरीका आना चाहिए। मैं सेक्रेटरी हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मुझे छोटा होने का तरीका है। शाहिद अफरीदी, यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, अगर मैं इनको बुला के इज्जत दूंगा, और मैं अगर चाहे मैं इन जैसा प्लेयर नहीं हूं, चाहे मैं इन जैसा नाम नहीं हूं, मुझे अल्लाह ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हादिर साहब, आई एम श्योर ही इज अ राइट मैन, आई एम श्योर ही इज गॉट अ ग्रेट फीलिंग। अगर अपनी फैमिली को छोड़ के लाहौर में बैठे हुए हैं तो इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर मुझे बताएं एक, अगर मैं शाहिद अफरीदी को, मैं मोहम्मद यूसुफ के घर जाके मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आओ यार मिलके हॉकी के लिए करते हैं, ठीक है हर्डल्स आएंगी,
ईगो को मारना पड़ता है। कहते हैं अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अपना ना बन सका तो ना बन, मेरा तो बन। मतलब कहने का कि जब आप अपने मन को नहीं मारते तब तक आप आगे नहीं निकल सकते। ये इस पाकिस्तान में मुझे इशू है। मैं बता रहा हूँ आपको, बड़े ओपनली बता रहा हूँ। जब मुझे पावर मिलती है मेरा दिल करता है कि सारे मेरी सुने, और मुझे अगर कोई छोटा आदमी मुझे कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल करता है ना, मुझे क्रॉस एग्जाम करता है, तो मुझे ये लगता है कि यू हू द हेल यू मी टू आस्क, मतलब तुम कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले। ये पाकिस्तान में ये चीजें खत्म होंगी, छोटा होने का तरीका आएगा, मुल्क का सोचेंगे और एक डायरेक्शन पे जाएंगे। जब एक डायरेक्शन पे जाएंगे, यकीन करें, यू कैन नॉट पुल द रोप इन वन डायरेक्शन इफ वी डोंट पुल टुगेदर। सिंपल सी बात। बिल्कुल, बहुत ये बहुत अच्छी बात है, इफ वी डोंट पुल इट टुगेदर। वो कहते हैं ना कि एक तिनका होता है उसको यूं तोड़ लेते हैं, मगर जब सारे तिनके एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। यूसुफ, मैं आपसे भी, हम हमेशा बात करते हैं, हॉकी फेडरेशन हमेशा से स्ट्रगल कर रही है, जब से हमारे वो ग्लोरी डेज खत्म हुए हैं। हम अपनी पुरानी पास ग्लोरीज में आज तक जिंदा हैं, वह फिर से हॉकी खड़ी नहीं हो सकी। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज एन एग्जाम्पल विच हैज सेट एन एग्जाम्पल। ठीक है, हैं उसमें भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं, मगर क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद अपने फंड्स जनरेट करता है, वो खुद गवर्नमेंट से बजट्स के ऊपर नहीं डिपेंड करता, तो वो बहुत सारे अपने डिसीजंस अपने मर्जी से भी ले सकता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, शुड दिस बी द नेक्स्ट स्टेप फॉर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कि अपने पैर पे खुद खड़े हुए एंड स्टार्ट जनरेटिंग फंड्स फॉर योरसेल्फ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए ना, जैसे पीसीबी को स्पॉन्सरशिप मिलती है। अब जो मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान में होते हैं, या आईसीसी के जो इवेंट होते हैं उसका पाकिस्तान को हिस्सा मिलता है, और बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत से डॉलर्स में मिलता है। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अपने फंड्स हैं, वो सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हॉकी में इस तरह पैसे मिलते हैं। हॉकी में तो मेरे ख्याल प्लेयर्स की फीस ही बहुत कम होती होगी, बहुत कम। मेरा ख्याल 1 लाख रुपए भी मैच फीस हो तो बड़ी बात है ये। जो नहीं, अभी जो एक कैटेगरी वालों को 50,000 मिलता है। 50,000 अब मैं 1 लाख रुपए कहा, अभी मुझे आइडिया नहीं था, मैंने तो ज़्यादा बता दिया। तो फंड्स ही नहीं है तो वो कहाँ से कुछ करेंगे। लेकिन एक चीज़ है, अगर ईमानदारी से काम किया जाए किसी भी शोबे में, ये नहीं कि सिर्फ हॉकी में, पूरे पाकिस्तान में अभी जो हालात हैं ये इस वजह से हैं कि ईमानदारी नहीं है। लोग हैं, टैलेंट है, हर चीज़ है, लेकिन सिर्फ ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी से अल्लाह को सामने रख के, और एक दिन जाना है सबने, ये भी याद रखें। मैं भी पहले तो मेरे लिए कि मैंने भी जाना है, जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैं कोशिश करूँ कि मैं भी आऊँ। अगर मैं नहीं उस पे तो बाकी सारे आ भी जाए तो क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले मुझे ठीक होना है। एक उंगली अपनी तरफ है, 4 उंगली अपनी तरफ, एक उधर है। तो हमें सबको मिलके ईमानदारी से काम करना है। और पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान की टीम भी हमारी है, हॉकी की भी, ये लोग भी हमारे हैं। और जो ये बात कर रहे हैं, अभी हमें किसी को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। जैसे शाहिद ने कहा है कि भाई इसकी इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, हाँ, ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन हो, और जो भी कल्प्रेट हो उसको सजा दी जाए, चाहे वो प्लेयर हो, कोई भी हो। काका बात कर रहे हैं, किसी भी इदारे के अंदर जब तक प्रोफेशनल लोग नहीं होंगे, नई सोच नहीं आएगी, चीजें ऐसी चलेंगी। हॉकी भी ब्रांड है इस मुल्क का, ठीक है। आपको मार्केटिंग वाले लोग चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए जो इस ब्रांड को बेच सके मार्केट में जाके। वेरी ट्रू। प्राइवेट सेक्टर्स के बगैर आप किसी भी चीज को नहीं लेके चलते। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कॉर्पोरेट लेवल, देन आप प्राइवेट सेक्टर्स को एंगेज करें। आपके कितने बड़े बड़े, चाहे वो, अब मैं हबीब बैंक का नाम लूं, अल्फला का नाम लूं, पार्क व्यू का नाम लूं, ये वो सारे ब्रांड्स हैं जो इस नाम ले सकते हैं। मुशी भाई माशाल्लाह खुद एक बड़े ब्रांड है, तो वो इस हॉकी को उठा सकते हैं। हम लोग इतने पैशनेट हैं, हम लोग इतना इस मुल्क से प्यार करने वाले इदारे हैं, लेकिन उनको एक सिस्टम चाहिए नीचे। एग्जैक्टली, उनको एक सिस्टम चाहिए कि वो अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट का 2-3 साल में कोई रिजल्ट तो मिले, और उनको पता भी चले कि वो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली उन लोगों तक जा रही है जिसके लिए वो भेज रहे हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है, इतने गोस्ट क्लब्स हैं। अभी जो इन्होंने क्लब सिस्टम वो किया है, सॉर्ट आउट किया है कि कितने ग्रुप्स, कितने क्लब्स हैं हॉकी के, इतने ऐसे क्लब्स निकले जो एक्चुअली वहां पे जगह ही नहीं है कोई, और उनको पैसे जाए जा रहे हैं, पैसे जाए जा रहे हैं। शाहिद ने कल आज न्यूज बताई है ना, ये बहुत सीरियस न्यूज है जो शाहिद ने अभी बताई है ना, कि अलीम भाई के साथ इनसे मुलाकात हुई है, और पूरा वहाब रियाज जैसी उसको मिली है। रमजान में बैठे हुए सब बैठे होते। वहाब रियाज बीइंग ए क्रिकेटर, उसने हॉकी की ये सिचुएशन देखी, वो अलीम भाई के पास आया और उसने आके कहा कि जी मैं स्पॉन्सरशिप चाहता हूँ।
पार्क व्यू ने उसको स्पॉन्सर, ये तो शायद कह रहा है कि कितने लोग आ जाएंगे पाकिस्तान की हॉकी को खड़ा करने के लिए। एक दफा कोशिश तो करें, कोशिश करें नेक नीति के साथ, जैसे यूसुफ ने कहा। आप यकीन मानिए कि जैसे ये अभी रात को बात हो रही थी कि PSL के तरीके से इसका एक ब्रांड बन सकता है हमारी हॉकी। आप देखिएगा नेक नियति और एक दूसरे से मिल के काम करें, अपनी मैं को परे करें, आप यकीन करें चीजें खड़ी हो जाती हैं अल्लाह के फजल से। बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। और क्यों को सबको वो पास्ट ग्लोरीज याद हैं, किसको नहीं याद वो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, तो कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह। ये हर बंदा मेरा ख्याल से एक मोस्ट व्यूड हमारे मैचेस थे वो जो हम पाकिस्तान हॉकी के मैचेस देखते थे, एंड क्या हमारे स्टार्स थे। उन पास्ट ग्लोरीज को अब रिफ्रेश करना पड़ेगा, और वो रिफ्रेश करने के लिए मेरा ख्याल से हम सबको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, चाहे वो हमारा कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट हो या चाहे वो हमारे लेजेंड्स हो, किसी भी गेम के लेजेंड्स, उन सबको जुड़ मिलना पड़ेगा और इस चीज़ पे ज़रूर नज़र डालनी पड़ेगी कि क्या गलत हो गया जो पाकिस्तान हॉकी इस हाल में पहुंच गई। वक्त हमारा एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एशिया कप के हवाले से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ ये मेरे बैकग्राउंड में जो आपको जर्सीज दिख रही हैं हमारे लेजेंड्स के नामों की, वो जर्सीज आप हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जोर का जोर 2023 एशिया कप। आज के होस्ट मुश्ताक अहमद आपके साथ। आई होप आपको ब्रेक में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा होगा। स्ट्रेट वे आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यूसुफ कि यूसुफ, नसीम शाह इज़ आउट फ्रॉम एशिया कप. Let me ask you, is it Pakistan going to have a great combination? Because Zaman Khan is in and this show is going to be in English now. I think this is a bad news for Pakistan and Pakistani spectators because he's a world-class bowler. But he's new guy. Zaman is very good bowler. I think you have to look like Malinga as a dangerous bowler. Very good performance in hundreds. He's a good bowler. Last over, depth bowling, Yorkers, slow one. He's a very good bowler. I think he's fulfilled the place. Okay, and back to you, Suvera. Thank you. Thanks a lot and welcome back to Zor Ka Jod. And this was a brilliant performance. A debut, another debut. एक debut team पाकिस्तान में हुआ था and this debut here for the hosting. Yes, so welcome on board Mushtaq Ahmed. Thank you very much. Thank you very much. So yes, अब यही एक, this is one important question because Fakhar Zaman Khan has come in the mix of Pakistan now. क्योंकि ऑफिशियल अब ये हो गया है दैट नसीम शाह वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एशिया कप स्क्वाड एनी मोर, और एशिया कप में अब आपको नसीम फीचर करते हुए नहीं दिखेंगे। ज़मान खान को बुला लिया गया है पाकिस्तान से। बट लाला, हम ज़मान की बात कर रहे हैं, ज़मान को तो एक इंजरी रिप्लेसमेंट पे बुला लिया गया है। वसीम जूनियर अभी तक हैं स्क्वाड में, क्या सबसे पहले हम मोहम्मद वसीम जूनियर की तरफ देखेंगे या ज़मान खान की तरफ देखेंगे? और ज़मान खान की तरफ देखेंगे तो वुड इट बी डिसअपॉइंटिंग फॉर मोहम्मद वसीम जूनियर? देखें, यहाँ पे जो है ना, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि यहाँ पे वसीम का रोल डिफरेंट है। ज़मान नए बॉल का बॉलर है और ज़मान की जो आखिरी की ओवर्स हैं 3-4 जो भी रहते हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। जो अगर T20 का फॉर्मेट देखें, सिचुएशन T20 ही हो जाती है आखिरी की 8-10 ओवर, तो मेरे ख्याल में इस वक्त वो सबसे ज़बरदस्त चॉइस है। गेम अवेयरनेस, उसको अपनी बॉलिंग का बहुत अच्छा पता है। ये बड़ी बात होती है एक नए प्लेयर के लिए कि आती है उसको अपनी बॉलिंग का इतना पता, और खासतौर पर डेप्थ के ओवर जो मुश्किल होते हैं वो उसको बहुत अच्छा पता है। तो जहां पे क्योंकि नसीम शाह नया बॉल करता था, तो उसकी जगह नसीम शाह, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि नुकसान हुआ पाकिस्तान टीम को, इसलिए कि शाहीन के साथ उसका पेयर बना हुआ था और दोनों ही विकेट टेकर बॉलर थे। तो साथ में इसकी जो जगह है ज़मान की, ये मेरे ख्याल में अर्ली ऑन नए बॉल को इस्तेमाल करना आता है, इसको आउट करने आते हैं प्लेयर्स को। वैसे ज़मान खान की जो आपने लास्ट ओवर की बात की मुशी भाई, देखिए कंट्रोल तो है उस लड़के के पास। 9 रन्स 9 आखिरी ओवर में जो है डिफेंड करना इन अ T20 कॉन्टेस्ट बहुत मुश्किल काम होता है, और ज़मान ने 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा अपनी टीम के लिए इसी तरह का लास्ट ओवर किया है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कमिंग इन टू अ लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम, आपको लगता है कि इस टेस्ट पे ज़मान खान पूरा उतर सकेंगे? आई थिंक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, मगर उसकी एबिलिटी के ऊपर डाउट नहीं है जी। उसको शायद 50 ओवर के गेम का अभी इतनी अवेयरनेस ना हो। ये लेना होता है काम, आपने, आपकी मैनेजमेंट ने, आपके कप्तान ने, कब उसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
50 ओवर 10 ओवर करने हैं उसने, जिसमें मिनी टेस्ट बात की करते हैं ना, मिनी टेस्ट। तो आई थिंक जो शाहिद ने बात की है, आई एग्री विद हिम कि आखिरी 3 ओवर जो उसने PSL में लाहौर कलंदर के खिलाफ हारे हुए मैच लाहौर कलंदर को जिता दिए थे उसने, मतलब 5-5 7-7 रन नहीं होने दिए उसने। एक मैच तो वो हमारे खिलाफ ही खेला और उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग करके 9 रन। अब उन विकेटों के ऊपर बैट्समैन सेट हैं, तो बल्कि मैं तो एक शो के ऊपर, समा के शो के ऊपर, मुझे याद है कि शाह उसने पूछा, मैंने कहा जी मैंने अभी एक क्वेश्चन करना है ज़मान से, तो कहता है जी मुशी भाई, जोर का जोड़ ही था, जोर का जोड़ ही था। तो जोर के जोड़ में मैंने कहा ज़मान मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ। कहता क्या? मैं क्या, जब मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच खेलो तो ना खेला करो, क्योंकि वो दूसरी दफा उसने जिता दिया था। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक बहुत अच्छा बॉलर है। अब होपफुली उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, बीच में उसको इस्तेमाल किया जाए, जब विकेट की जरूरत हो तब उसको इस्तेमाल किया जाए, रन रोकने हो तब उसको इस्तेमाल किया जाए, उसको स्ट्राइकर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, ना कि उसको जिस तरह नॉर्मल बॉलर होते हैं, जब भी कप्तान को चाहिए विकेट चाहिए होगी, ब्रेक थ्रू के लिए 2-3 ओवर का स्पेल करवाएं। बाकी मेरा तो यही आइडिया, बट ही इज अ वेरी टैलेंटेड। सबसे खूबसूरत उसकी चीज़ अल्लाह ने जो उसको अता की है, उसका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। बड़ी मुश्किल सिचुएशन में, जैसे शायद ने कहा ना, उसको अपनी बॉलिंग का पता है, मेंटली स्ट्रांग। इरम, हम क्योंकि देखिए ज़मान जो है वो उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं था, अचानक ही इज़ बीन कॉल्ड फॉर टीम पाकिस्तान। अगर तो हम कल के मैच में ज़मान को देखते हैं खेलते हुए, मतलब दिस इज़ डू और डाई मैच फॉर पाकिस्तान। जीते तो फाइनल में, हारे तो गॉड फॉरबिड अगर हम नहीं जीत पाए तो फिर हमारे लिए मुश्किलात कि हम फाइनल ऑफ एशिया कप नहीं खेल सकेंगे। मुश्किल होता है जहन बनाना, बट फिर हमारे पास KL राहुल की एग्जांपल है कि उनको तो सुबह ही बताया गया था और उनकी तो किट मंगाई गई थी। बिल्कुल जी, वो तो बिल्कुल रेडी नहीं थे, उनको बिल्कुल एंड पे उनको बताया और मैनेजर जाके उनका सारा क्रिकेट बैटिंग का जो उनका कोई स्पेशल सामान होता है वो लेके आए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज़मान खान प्रैक्टिस में नहीं है, वो खेलते चले आ रहे हैं और एक प्लेयर के लिए यही है कि उसको कभी भी कॉल आ जाए उसको ऑल द टाइम रेडी रहना है। और जिस तरह का इनका स्लिंगी एक्शन है, देखिए हमें हमारे पाकिस्तान के ये प्लेयर्स हैं, हमारा फ़ख्र है और ये हमेशा इन्होंने पाकिस्तान को हर जगह हर जितवाया, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। और इन विकेट्स पे मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगी क्योंकि लाके मारते हैं और इनका एक्शन भी थोड़ा सा चेंज है, तो ये पाकिस्तान टीम को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पाकिस्तान टीम के लिए होंगे इंशाल्लाह। ज़मान खान, आपका मैं फिर से जवाब इस पे जानना चाहूंगी, इस दफा अलग लैंग्वेज। लेट मी एक्सप्लेन। ओके, यस। नहीं, ज़बरदस्त बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं। और इन लोग मुशी भाई वगैरह तो साथ खेले हैं, देखा भी उसको, उसकी जो बॉलिंग का एक्शन, एक तो ये सबसे बड़ा उसको एज है, ऑकवर्ड है, बड़ा मुश्किल है, कैसे रीड करेंगे आप। उसके बाद उसकी बॉलिंग में वैरायटी है, वो नया बॉल भी करता है, डेप्थ बॉलिंग बड़ी अच्छी करता है, यॉर्कर्स हैं, स्लो बॉल करता है, पेस उसकी बहुत अच्छी है, यानी कि स्लो है, 140 प्लस बॉलिंग करता है वो। मेरा ख्याल है कि अगर उसको मौका मिलेगा तो वो मायूस नहीं करेगा, बेहतर बॉलिंग करेगा। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम की बात हो रही है, कल श्रीलंका की कंडीशंस की बात हो रही है। मुशी भाई, श्रीलंका की कंडीशंस, श्रीलंका बड़ी स्ट्रॉन्ग है उसमें, बट जिस तरह कल इंडिया ने डिकोड किया, वुड दैट बी अ ब्लूप्रिंट फॉर पाकिस्तान के जो इंडिया ने जिस तरह एग्जीक्यूट किया? हमारे स्पिनर्स भी अच्छे हैं, बस ऑन द गिवन डे दे नीड टू परफॉर्म वेल। जिस तरह एग्जीक्यूट किया, इसी प्लान से जाएं और इसी तरह एग्जीक्यूट करें और हैंडल करें श्रीलंका। एब्सोल्युटली, मेक इट सिंपल, बेसिक्स पे आ जाएं। और मुझे लगता है यहाँ पे फिंगर स्पिनर का बहुत रोल है। मैं बार बार हम यही बात कर रहे थे कि इन श्रीलंकन पिचों के ऊपर लेग स्पिनर से भी ज़्यादा कई दफ़ा आपका इफेक्टिव जो होते हैं ना, फिंगर स्पिनर होते हैं। जैसे आप जडेजा को देखा आपने, वो तेज़ कर रहा था, उनका स्पिनर देखा, श्रीलंका का स्पिनर देखा, उसने भी तेज़ आके एंगल से किया। नवाज कैन बी अ वेरी वेरी गुड रोल इन, नवाज कैन प्ले, कल खेलेगा, मुझे लग रहा है नवाज खेलेगा। मुझे ये मतलब आई नो यूसुफ के विकेट जैसी कल थी, उसमें हो ही नहीं सकता कि, और हो सकता है यूसुफ ने श्रीलंका से कवा खरीद लिया हो और उस कवे ने रिपोर्ट दे दी हो यूसुफ को, क्योंकि ये ख्वाजा तो नहीं आ रहा हाथ में, ख्वाजा हाथ में नहीं, वो तो नहीं, तो नवाज का चांसेस तो उड़ गई। नहीं, कव्वे के साथ असल में जो विकेट देखी है मुझे, सॉरी, उसमें लग रहा है कि नवाज भी इंडेक्ट हो। अच्छा काका, एक चीज पूछ रहा हूँ कि अगर नवाज खेलता है, श्रीलंकन बैट्समैन कितने खब्बे हैं? हाँ, खब्बे कितने हैं? अगर 3-4 खब्बे होंगे फिर एक ओपनर है, खब्बे तो हैं नहीं। अगर ये बात होती तो इनके पास तो तीनों ही खब्बे थे,
इंडियंस ने तीनों खब्बे खिलाए हुए थे। ये ऐसा नहीं भाई, लोगों की क्लैरिटी के लिए इत्तेफाक- खब्बा राइट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड होता है। खब्बा ते लेफ्ट हैंड, उल्टा। लेफ्ट हैंड खब्बा इस इंडिया ने तीनों लेफ्ट हैंड बॉलर खिलाए लेफ्ट हैंड की बात कर। मेरा ख्याल है कि देखें हमारे पास वैरायटी आ जाएगी ना, ये भी है, इफ्तिखार भी बॉलिंग कर लेगा, ये भी हो जाएगा, तो काफ़ी वैरायटी हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह की विकेट थी ऐसी ही विकेट देंगे वो, पाकिस्तान के खिलाफ तेज तो बनाएंगे नहीं वो। यूसुफ शादाब के उसामा मीर। उसामा मीर, हाँ ये टफ क्वेश्चन है। मैं आने वाली थी, मैं $1 मिलियन क्वेश्चन मैंने बोला, $1 मिलियन क्वेश्चन है और मेरा ख्याल है कि आगे से जवाब भी सही आना चाहिए। बताएं। मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है कि शायद अभी शादाब ही जाएगा, मुझे लग रहा है। मुशी भाई, आई थिंक अब शादाब को एक और मौका देना चाहिए। आई एम विद उसामा मीर। उसामा मीर होने चाहिए। इरम, उसामा मीर, ताकि हम वर्ल्ड कप से पहले भी इन पे प्रेशर डाल के भी देख लेना, बट इन प्लेयर्स पे भी याद रहे कि ये कल डू और डाई semi-final। सिचुएशन है। लेकिन आगे ये भी तो- मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें शादाब फाइनल का वो खेलने रिदम नहीं आ रहा, उसका वो गैदर फॉलो थ्रू, उसका रन अप, उसमें वो प्रॉपर रिदम नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है उसामा मीर को चांस दे लें कि वो बिल्कुल फ्रेश होंगे तो शायद अच्छा डिलीवर कर सकें। अनदर $1 मिलियन क्वेश्चन फॉर माय पैनलिस्ट हियर। क्या 11 अनाउंस करनी चाहिए फिर से, जिस तरह हम मुसलसल एशिया कप में कर रहे हैं? क्या आज भी, क्या हमें शाम तक, रात तक 11 मिल जानी चाहिए टीम पाकिस्तान की, या वेट फॉर टॉस? कौन जवाब देगा? सबसे मेरे ख्याल में अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। सुबह टीम में लड़कों को बता दें आप, ठीक है, सुबह आराम से आप बता दें, अनाउंस कर दें ऑफिशियल। ठीक, मेरा ख्याल ये कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बीच में अब रोका ना तो it creates lots of doubt on people's mind। कि डर गए अब क्या? डर गए आप, और लड़कों के अंदर ये डाउट क्रिएट आ जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक जो उन्होंने ट्रेंड सेट किया है इसको कंटिन्यू करें, ताकि एक हार के बाद आप अपना इंटेंट चेंज ना करें। मुझे ये लगता है। ठीक, कोई फ़र्क मेरा नहीं ख्याल इतना पड़ता है अगर बता भी दें या ना बताएं, क्योंकि सारे लड़कों ने, टीमों ने सारे लड़कों को देखा हुआ है। ऐसी बात नहीं कि सबकी प्रैक्टिस होती है, सबको पता है कि ये टीम में है, वो वैसे ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ऑलरेडी बहुत सी डिफरेंट कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ भी खेल रहे होते हैं, ऐसे ही बॉलर ज़्यादातर होते हैं, ऐसे ही बैट्समैन भी होते हैं ज़्यादा। तो मेरा नहीं ख्याल इतना फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोफेशनल है इतना। अभी आपने कहा कि केएल राहुल का सामान ही नहीं था, उसने फौरी आके खेल लिया। तो मेरे प्रोफेशनल्स को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे लगता है जो उन्होंने ट्रेंड सेट किया है वो आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक रात पहले ही जो है वो बता यार देंगे। ये किस किस्म की लड़की है भाई? उस दिन मैंने कहा था कि बिल्कुल शाहिद भाई ठीक कह रहे हैं, इनको टीम अनाउंस करने की जरूरत है। मेरे पास क्लिप है, आप दिखाओ, प्रोड्यूसर से बताओ, क्लिप है, उसने कहा था मुशी भाई, आपको याद है? आज अजीब बात यार, मैं नहीं, अब उन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया ना, अब एक ट्रेंड उन्होंने सेट कर दिया, तो इतना उसको सख्त कंटिन्यू खिलाफ की करेंगे। बातें कर रही थी, आज पता नहीं बयान चेंज हो गया, आप क्या कर रहे हो? बट मॉन्टी मॉर्कल, द बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड डेफिनेटली ही सेड कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा धचका है दैट नसीम शाह वुड नॉट बी अवेलेबल इन दिस एशिया कप नाउ। हमने 9 मैचेस खेलने वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीम्स के खिलाफ। आपको लगता है कि हमें शायद फास्ट बॉलर्स की तादाद अपने स्क्वाड में बढ़ानी पड़ेगी? बॉलिंग तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर, दोनों आपको और तगड़े फास्ट चाहिए। बॉलर्स को ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा बिकॉज़ पिच का सपोर्ट कम मिलेगा, कम दे मिलेगा। नीड टू बॉल्स आउट ऑफ लेकिन अगर फ्लैट पिचेस भी होंगी जहाँ क्या पता थोड़ा सा रिवर्स मिल जाए, तो हमारे पास ऐसे बॉलर बेंच पे बैठे हुए, जैसे वसीम की अगर बात करूं, अगर रिवर्स मिल रहा हो तो वो बड़ी अच्छी जगह पे उसको यूटिलाइज करता है। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट आपने इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट करना है, अगर न्यूजीलैंड, आपने साउथ अफ्रीका, आपने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना, आप 3 स्पिनर से जाएं। आपने अगर आपने खेलना है श्रीलंका के साथ, खेलना है इंडिया के साथ, खेलना, आप 4 सीमर्स के साथ जाएं। इस तरह का माइंडसेट बना, स्ट्रेंथ को ब्रेक करें। एग्जैक्टली आप उनकी, आपने टीमों को देख के टीम सेलेक्ट करनी है। और तब अब पता कब करता है ये इंसान, जब हार का डर निकलता है, क्योंकि हार का डर निकालने पे बंदा चांस लेता है। बिल्कुल, जब हार का डर निकलेगा तो फिर दिलेरी से होंगे फैसले, और यही करना चाहिए टीम पाकिस्तान को। यस, देयर इज अ वेरी बिग फोर्स चेंज इन, बड़ी डिटेल में हमने उसके हवाले से बात की दैट जमान खान हैज जॉइन द स्क्वाड नाउ एंड नसीम शाह इज नॉट अवेलेबल फॉर द मैचेस नाउ इन एशिया कप। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ का। आप लोगों का बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस, एंड आप लोगों का बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। 3 सवाल आपसे पूछे हैं, ये जो जर्सीज आपको पीछे दिख रही हैं ये आप हासिल कर सकते हैं। इन तीनों सवालों के जवाब दें और कौन होगा वो लकी विनर, वो फाइनल वाले दिन जो है जब आप यहाँ मौजूद होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो हम सबको पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा। तो इसी के साथ वक्त खत्म हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।